मैं एक और ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद मैं सुमेरा के पास आऊंगा। इसी बैकग्राउंड पर सीधे प्ले ऑन करें। पुतिन का एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट चारों तरफ से घेरने का ऑर्डर। इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। एज़ोवस्टाल को इतना घेरो कि परिंदा भी निकल ना सके, पुतिन ने कहा है। यहां पर स्टील प्लांट पर चढ़ाई करने और स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। स्टील प्लांट जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दो, पुतिन ने कहा है। रूस के आर्मी जनरल से मीटिंग के बाद पुतिन का यह बयान आया है। यह वाली ब्रेकिंग शॉट और हमारे गोप्रो ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे सुमेरा के पास चलूंगा। सुमेरा, बड़ी खबर है और यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पुतिन को यह समझ में आ गया है कि ना तो हम स्टील प्लांट को खत्म कर सकते हैं और ना ही, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा राहुल नीचे जरा ब्रेकिंग दिखा दे रहे हैं, ना तो हम इसको खत्म कर सकते हैं और ना ही अंदर घुस के उनको मार सकते हैं। तो तरीका सिर्फ एक ही है, सारे इनलेट और आउटलेट बंद कर दो और फिर वेट एंड वॉच। बिल्कुल निशांत, और पिछले काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि रशियन फोर्सेस इसी रणनीति के तहत अभी तक भी आगे बढ़ रही थी और इसी वजह से सिर्फ ये एक जगह है जहां पॉकेट है जहां पर यूक्रेनियन सैनिक मौजूद हैं और वो वहां से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसकी अहमियत आप समझिए रूस के लिए कितनी ज़्यादा है, पुतिन के लिए कितनी ज़्यादा है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि यूक्रेनियन सैनिक हथियार डाल दें। इसी वजह से बार बार अल्टीमेटम दिए गए हैं, उन्हें कहा गया है बाहर निकल कर आइए। लेकिन यूक्रेनियन सैनिक भी पूरी तरह से, जो अज़ोव रेजिमेंट है वो पूरी तरह से वहां पर डटी हुई है, वो भी पीछे हटने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है। तो अब लगता है यही एक विकल्प है रशियन फोर्सेस के पास कि वो पूरी तरह से इसे घेरें और फिर इंतजार करें कि कब तक जो वहां मौजूद सैनिक है उनके पास जो रसद है, उनके पास जो तमाम सप्लाई है, हथियार हैं, वो उसको वेट एंड वॉच की स्थिति में अब रखना चाहते हैं इस पूरी स्थिति को। और पिछले काफी समय से इसी तरह से है, क्योंकि मारियोपोल में वैसे रूस की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पूरा मारियोपोल उनके कब्जे में है, और ऐसा है भी। जमीन पर जो जानकारी मिलती है कि मारियोपोल पूरा लगभग रूस के कब्जे में है। सिर्फ ये एक जगह है जहां पर यूक्रेनियन सैनिक मौजूद हैं और यूक्रेनियन फोर्सेस मौजूद हैं, जहां से वो उन्हें जवाब दे रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर चलूंगा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद मैं सीधे इसी फ्रेम पर एक बार विष्णु सर को लेकर आना चाहूंगा। विष्णु सर, आप टैक्टिकली अगर मैं बात करूं, अज़ोव सी पर कब्जे के लिए मारियोपोल पर कब्जा जरूरी है, और मारियोपोल इनके पूरे विक्ट्री डे के प्लान के लिए एक सबसे बड़ा थॉर्न इन द फ्लैश है। आप इस जगह, इस हिस्ट्री को, इस सारी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। हाउ डू यू असेस रेजिस्टेंस को लेकर, हाउ डू यू असेस ये स्टेज 2 के जो अटैक्स हो रहे हैं इसको लेकर, योर असेसमेंट साहब? निशांत जी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रोग्राम। देखिए, रशिया गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। जैसे कहते हैं, पुतिन प्रपोजेस बट ज़ेलेंस्की एंड नेटो डिस्पोजेस। तो ये हो रहा है इस वक्त। इनको, जैसे आप कह रहे थे कि इनको एक सक्सेस की ज़रूरत है। जाहिर है मारियोपोल की काफ़ी अहमियत है, सी ऑफ अज़ोव की काफ़ी अहमियत है, पर इनको दिक्कत ये है कि सक्सेस नहीं मिल रही है और अभी 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और ये फंसे हुए हैं। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जो सूत्रधार है इस सारी नरसंहार का, जो विनाश का तांडव हो रहा है, इसके दो हैं, मॉस्को और वॉशिंगटन। वॉशिंगटन ने महज $2.5 बिलियन खर्चे हैं सपोर्ट देने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए, और देखिए क्या हाल हो गया है, किस तरह से विनाश की तरफ ये पूरा रीजन बढ़ रहा है। तो और जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि कई नेटो देश चाहते नहीं हैं ये युद्ध खत्म हो। तो ये स्थिति है निशांत जी, और इसमें रशिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी तरह से सक्सेस दिखा सकें, कुछ दिखा सकें अपने लोगों को और सीज फायर डिक्लेयर कर सकें, क्योंकि नेटो सीज फायर नहीं करेगा और ज़ेलेंस्की पता नहीं किसकी बात से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये पहल रशिया को ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए इनका मारियोपोल पे कब्जा, लुहांस्क और बाकी जो ईस्टर्न रीजन्स पे कब्जा बहुत जरूरी हो जाता है। आप जो बता रहे हैं सर, इस चीज में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा और मैं अपने दर्शकों को एक और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन इस एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के बारे में देना चाहूंगा।
ध्यान से देखें, अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी हो क्या रहा है वहां पर, यह जानना बहुत जरूरी है। यूक्रेनी सेना ने रूस के सामने हथियार डालने से मना कर दिया है। यह देखें आप, नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो इंफॉर्मेशन है, प्लांट में नागरिकों समेत कम से कम 500 लोग घायल हैं। अभी 500 लोग घायल हैं। नेक्स्ट चेंज करें। प्लांट के टनल से लाशों को निकालने वाला कोई नहीं है और यह बहुत बड़ी चुनौती है, उनके कमांडर कह चुके हैं इस एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में। नीचे राहुल प्लीज टिकर पे ब्रेकिंग चलाते रहे। दूसरी बात, टनल में लोग बिना किसी सहायता और बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि सैनिक और नागरिक जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और यही उनके लिए एक सबसे बड़ा है। पानी कीचड़ से भरे बेसमेंट में लोग रात को मुश्किल से 2-3 घंटे ही सो पा रहे हैं। यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सुमेरा की एक्सक्लूसिव कवरेज। इसको कहते हैं कवरेज, क्योंकि देखिए मैंने आपको कल भी कहा था, हम गली मोहल्लों में आपको दंगे दिखाने या भड़काने का मकसद नहीं रखते। हम वॉर जोन में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वॉर जोन कब वर्ल्ड वॉर जोन में तब्दील हो जाए ये कोई नहीं जानता, और फिर गली मोहल्लों को आप शायद देखेंगे भी नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।